नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा रहेगा, जहां पर आपको बता दें कि 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वाराणसी के बरकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री भी शामिल होने वाले। तो देखिए, बेहद ही खास ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जहां भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री वहां की जनता को, वहां के रहवासियों को एक बड़ी सौगात देते नजर आते हैं। और यही वजह है कि अब वाराणसी दौरे पर रहेंगे तो वहां 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही वाराणसी के बरकी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। और सबसे खास कि इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई ऐसे मंत्रीगण हैं, वो भी मौजूद रहने वाले हैं और शामिल होने वाले हैं। इस लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, चुप्पे चुप्पे पर नजर रखी जा रही है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का जब काफिला निकलेगा तो सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। और वाराणसी का ये दौरा काफी खास, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। साथ ही उनके भव्य स्वागत की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। देखिए, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो काफी खास माना जा रहा है। 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और ऐसे में देख लिया जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी खास और अहम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जिसने जंग जीत ली वही दिल्ली में भी राज करता है। और यही वजह है कि लोकसभा की जो सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, इसे जाहिर सी बात है कि अब तमाम जो पार्टी है उसकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, चाहे सपा की बात करें, बसपा या कांग्रेस। लेकिन किस प्रकार से बीजेपी जीत हासिल कर सके और प्रचंड जीत जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिखाया। सेमीफाइनल तो बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन फाइनल में क्या होगा इसको लेकर अभी से रणनीतियां बनाना शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ गए। अनूप, 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा और सबसे खास कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां और सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने जो संसदीय क्षेत्र में विकास से जुड़ी परियोजनाओं लोकार्पण का जो होता है शिलान्यास और लोकार्पण का वहाँ वाराणसी संसदीय क्षेत्र को सौगात देते रहे हैं। इसी की कड़ी में 19,000 करोड़ से अधिक की 37 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास। इसके अलावा वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत भाऊराव जंक्शन है, वहां पर भी गुड्स जंक्शन का जो है उसका भी फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके अलावा तमाम योजनाएं हैं जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। संस्कृति मंत्री हैं जयवीर सिंह, अनिल राजभर हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु हैं। ये सभी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसी वजह से यहाँ पर एक सांसद काशी ज्ञान प्रतियोगिता पोर्टल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा तमाम जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो लोकार्पण का जिनका लोकार्पित होनी है वो योजना या फिर शिलान्यास होना है, तमाम योजनाएं हैं जिनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, चाहे वो सड़क से जुड़ी हुई हो या फिर कई ऐसी तमाम योजनाएं हैं और उसका जो है शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और ये सारा कार्यक्रम भारत विकसित संकल्प यात्रा का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन कर रखा है, 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये यात्रा चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनका जो समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन योजनाओं के लाभार्थियों से मिलने के लिए, उनकी टोहल लेने के लिए कि वाकई में जो योजनाएं थी सरकारी उनका लोगों को लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा,
उन उसकी टोह लेने के लिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। और इसी के कड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से मिलेंगे भी। और ये पूरा कार्यक्रम ग्राम बरकी, गांव बरकी है, वहीं पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सीधी सी बात है, जिस तरह से अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है। 2022-24 का चुनाव करीब है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों का सेमीफाइनल तो जीत लिया है, लेकिन जो बड़ी चुनौती है वो है 2024 को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में कि 80 का 80 सीटें जीत लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि चुनाव के समय ही एक्टिव नहीं होती, वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और यही वजह है कि उसके जो 3 राज्यों में जो जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली, उसी का नतीजा है। और यूपी में भी इसी जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो लक्ष्य रखा है 80 का 80 सीटें, उस 3 राज्यों में जो सेमीफाइनल जीता है उसकी राह जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 की राह आसान करेगी। और बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जब भी वो आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर पहले से इंतजाम किए जाते हैं, चाहे वो एसपीजी हो, क्योंकि उनका सुरक्षा घेरा एक अलग तरीके को होता है। उनकी खुद की सुरक्षा होती है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश जो सरकार जो सुरक्षा देती है वो अलग होती, पुलिस की सुरक्षा अलग होती है। उसके चूंकि आज वो कल से वो कार्यक्रम वहां वाराणसी में मौजूद है, अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम तरह की विकास से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं वाराणसी वासियों को। और इसी कड़ी में आज जब वहां बरकी गांव में उनकी जब योजना कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा का व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, किसी तरह की कोई सुरक्षा में कोई सेंधमारी ना हो, इसको लेकर पहले ही मंथन किया जा चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, ऐसे में कल से लेकर आज तक पूरी हो चुकी है और अब इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने का। आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है, जहां पर कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण करने वाले हैं और उसके साथ ही साथ कई ऐसे दिग्गज नेता है जिनसे जुड़कर बातचीत भी करते नजर